राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 61वां प्रदेश शैक्षिकी सम्मेलन उदयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी में आयोजित हुआ। सम्मेलन के संयोजक मांगीलाल चंदेल के अनुसार उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस सारंग देवोत, अध्यक्षता शंभू सिंह शेरना आबकारी निरीक्षक, विशिष्ट अतिथि संगठन के संरक्षक महादेवाराम देवासी एवं रानी प्रभा सोलंकी सहायक आचार्य, पूर्व संयुक्त निदेशक ललित शंकर आमेटा व प्रदेश अध्यक्ष बनाराम चौधरी रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलपति से सारंग देवोत में शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, प्रशिक्षक की भूमिका एवं आने वाले समय में शिक्षा की निजीकरण के कारण आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने विचार प्रकट किया। सम्मेलन में महामंत्री प्रतिवेदन में राज्य सरकार से शिक्षकों की विभिन्न ज्वलन समस्याओं की निराकरण की मांग करते हुए स्थानांतरण की नीति बनाने को समस्त गैर क्षेत्र कार्यों से मुक्त रखना, 8वां वेतन आयोग अतिशीघ्र गठित करने, आयकर सीमा बढ़ाई जाने सहित कई मुद्दों पर सरकार से निराकरण की मांग की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ किए गए वादों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग की गई। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के द्वारा प्रस्तावित 16 फरवरी 2024 को हड़ताल को लेकर रणनीति बनाई गई एवं हड़ताल में 100% भागीदारी करने का संकल्प व्यक्त किया गया। अधिवेशन में राजस्थान के सभी जिलों से हजारों शिक्षकों की भागीदारी रही। सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वेतन त्रुटि एवं विश्रांति का निराकरण किया जावे एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे। उप प्रधानाचार्य की पदस्थापना आदेश जारी किया जावे एवं विभिन्न 100 वर्गों की पदोन्नतियां लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, उन्हें अतिशीघ्र संपन्न की जावे। विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान की जावे। विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाई जावे। 2024 के नामांकन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जावे। को फेरपा का मानदेय बढ़ाया जावे। पैरा टीचर्स एवं संविदा पर कार्यस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जावे सहित कई प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में न्यायाधिकरण की अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जसवंत सिंह नरूका, प्रदेश के सभा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मीना, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशन लाल सारंग, प्रवक्ता छोगाराम सारंग, सम्मेलन के सहसंयोजक विनोद कुमार उपस्थित रहे। बनाराम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 61वां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन झीलों की नगरी उदयपुर में आज प्रारंभ हुआ। इसमें राजस्थान के तमाम जिलों से हजारों की संख्या के अंदर शिक्षक भागीदारी कर रहे हैं और हमारा इस शिक्षक सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य होता है कि प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है उस शिक्षा की स्थिति के बारे में चिंतन किया जाए, आपस में विचार विमर्श किया जाए और इस कार्यक्रम के अंदर जो अतिथि आते हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उनके विचारों से शिक्षक लाभान्वित हो और अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और शिक्षा के बारे में अच्छा काम करें, विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में बात करें और खास करके शिक्षकों की भी विभिन्न समस्याओं के बारे में यहाँ चर्चा होती है, मंथन होता है और उसके ऊपर जो प्रस्ताव आते हैं वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होकर के और राज्य सरकार को और शिक्षा विभाग को भेजे जाते हैं ताकि उसके आधार के ऊपर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नीति के अंदर उसकी भूमिका हो, शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं हो तो उसके निराकरण के बारे में भूमिका हो और विद्यार्थियों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनकी शिक्षण व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं, उनका निराकरण कैसे हो, इसके बारे में भी इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन किया जाता है। दूसरी चीज कि इस प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो शिक्षकों को विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यक्रम के अंदर अत्यधिक मात्रा में समय समय पर लगाए जाने के कारण प्रभावित हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं राज्य सरकार से कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए और एक लंबे समय से शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए और प्रदेश के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफर की कोई पॉलिसी भी नहीं बनी हुई है। तो वर्तमान में प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि 30 दिन के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो मैं सरकार की इस घोषणा का स्वागत करता हूं और संगठन के माध्यम से उनको बधाई देता हूं कि आप 30 दिन के अंदर ऐसी एक उपयुक्त पारदर्शी नीति बनाएं, भेदभाव रहित नीति बनाएं, जिसमें वास्तविक रूप से जो भागीदार है, जो हकदार है, जिसका हक बनता है, उसकी स्वतः ही ट्रांसफर हो, स्थान रिक्त हो और उसकी इच्छा से ट्रांसफर हो। दुर्भावना से या राजनीतिक रूप से किसी प्रकार के ट्रांसफर जो राज्यादेशों के जरिए होते आए हैं, चाहे किसी की सरकार रही हो, इस तरह की व्यवस्था वर्तमान में बंद हो, ऐसी मैं उम्मीद राज्य सरकार से करता हूं। धन्यवाद। मैं जगदीश चंद्र शर्मा, भूतपूर्व उप सभाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील,
61वें अधिवेशन के इस अधिवेशन के अंदर मैं 2-3 महत्वपूर्ण विषय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार ने जो एनपीएस और ओपीएस के अंदर मतभेद पैदा कर रखे हैं, राजस्थान पहला राज्य है जिसने पुरानी पेंशन पद्धति हमारे राज्य के अंदर लागू की। उसी के अनुसरण हिमाचल प्रदेश और अन्य 2 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन पद्धति लागू की गई। वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन पद्धति को बंद करने पर तुली हुई है। इस अवसर पर मैं आदरणीय केंद्र सरकार के हमारे मोदी जी, गृह मंत्री जी सभी से ये निवेदन करूँगा कि पारिवारिक परिस्थितियों को भांपते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों की जो परिस्थितियां बनी हुई है उनको भांपते हुए पुनः आप विचार विमर्श कर पुरानी पेंशन पद्धति संपूर्ण देश के अंदर लागू की जाए। और साथ ही एक बहुत ही दुखद विषय हमारे सामने ये है, मेरे ज़माने के अंदर जितनी कक्षाएं होती थी उतने ही अध्यापक स्कूलों के अंदर होते थे, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। नामांकन को देखा जा रहा है और नामांकन के आधार पर पोस्टों को काटा जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये बीएडधारी जो बेरोजगार होकर के चंद तनख्वाहों में प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ कुठारघात है। चाहे कक्षा 6 के अंदर 12 विद्यार्थी है, चाहे 40 विद्यार्थी है, पढ़ाता अध्यापक ही है। तो ये एक मांग है कि कक्षाओं के अकॉर्डिंग हमारे विद्यालयों में अध्यापक प्लस एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति होना चाहिए। जय हिंद।